जब हम औरतें हैं रात को सोते हैं तो जहन में यही घूमता है कि सुबह कल क्या बनाना है। नाश्ता तो खैर हो जाता है, नाश्ते में कोई मसला अंडा हो गया या कुछ दही के साथ हो गया, लेकिन लंच को क्या बनाना है, डिनर क्या बनाना है। जब उठते हैं तो यही बस बच्चों के लिए लंच की तैयारी और नाश्ते की तो जहन में यही घूमता रहता है, भाई क्या आज क्या पकाना है, आज क्या पकाना है। तो ये हम औरतों का मसला होता है, भाई क्या पकाएं, बच्चे क्या खाएंगे, हस्बैंड क्या खाएंगे। हम तो जो भी पक गया खा लेते हैं, हम औरतें जो भी पक गया खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे आमीन। ये रात का टाइम है, सर्दी के टाइम है, तो मैंने कॉफ़ी बनाने, मेरा दिल कह रहा था कॉफ़ी बनाने को, तो मैंने गैस थी नहीं, तो मैंने अवन में दूध गर्म किया तो सारा दूध गिर गया। तो मैंने कॉफ़ी बनाई, 2 रात मैंने कॉफ़ी बनाई, सैटरडे की रात को और मतलब संडे की रात को। पता नहीं या मुझे ऐसे लगा तो मैंने कॉफ़ी पी थी ना, तो मुझे ऐसे मतलब नींद आ गई थी। मंडे की रात को ही बना था, सुबह तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया, आज़ाने हो गई थी, 10 मिनट गुजर गए थे, तो मेरे उसकी तबीयत ख़राब थी ना, बुखार नज़ला ज़ुकाम था। तो उसने मुझे उठाया, उठो बच्चे कितने, तो कितने बजे उठती, मैंने कहा, वो बोलते 6:15 बज गए। तो मैं इतनी जल्दी उठी, मैंने कहा ये लगता है मैंने जो कॉफ़ी पी थी रात को, दूसरी रात है, मुझे ऐसी तीसरी रात है पी रही हूँ, तो ऐसी नींद आ रही है। मैंने कहा भाई छोड़ो, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी रात को, अगर शाम के टाइम पीऊँगी तो पीऊँगी, वरना नहीं, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती इतनी। सुबह सिर्फ 2 कप पी लेती हूँ चाय, मतलब 1 कप आधा 1 कप और आधा कप पी लेती हूँ। तो मैं नहीं पीती इतनी चाय। अब सर्दी भी है, सर्दियाँ भी हैं, मैं लेकिन नहीं पीती। दिल करता है कॉफ़ी पीने को, तो कभी ये जो 3 रातें मैंने पी तो मुझे ऐसी नींद आई, पता ही नहीं चला। बिग बॉस देखते देखते मैं सो गई थी। तो ये सारे घर वाले चले गए थे, बच्चे चले गए, हस्बैंड चले गए, तो मैंने कहा चलो आज बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने वो सर्दियों वाली जो मोटी बेडशीट होती है, मुझे गिफ्ट में मिली थी मेरे बड़े बेटे की शादी पे, गांव वालों ने दी थी, पता नहीं किस किस ने दी थी, लेकिन 4-5 मिली थी मुझे। लेकिन ये है चारपाइयों के, ये बेड सिंगल बेड है लेकिन बड़ा है, ये चादर छोटी थी, मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, काम चल जाएगा, तो मैंने ये बिछा दी। वो जो डबल बेड की मिली थी वो मेरे हमारे बेड से छोटी है, क्योंकि गाँव में चारपाइयों में बिछाते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं तो बिछा लेते हैं। तो मैंने बेटे के हसन सोता है तो ये मैंने बिछा दी, फिर मैंने कंबल उठा लिया, बोलते अम्मी ये रात को ठंड लगती है, हालांकि पंखा फुल करते हैं, तेज़ करके सोते हैं। मैंने कहा पंखा बंद स्लो करो, बोलता नहीं नींद नहीं आएगी। तो मैंने कहा चलो कॉटन की वो कुशन पड़ा है इसका कंबल का, क्योंकि मैंने सी के रखे थे, हर सर्दियों में मैं धो के इसमें कंबलों में डाल के रखती हूँ, क्योंकि कंबल मैले नहीं होते, फिर ये चादर धोने में आसानी होती है। बंदा ऐसे कंबल कौन रोज़ रोज़ धोए, तो इसमें सेफ हो जाता है, कंबल साफ़ ही रहता है, सिर्फ ऊपर वाली जो ये कुशन है ना इसका, तो वो धो लेती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के भी कंबल में वो चढ़ाया हुआ है, बेटी दोनों बेटियों के और दोनों बेटों के। मुझे सिर्फ पतला वाला कंबल है, जो क्या कम वो क्या कहते हैं हम बलोच में मलाफा, क्या वो मैंने पतला वाला वो मैंने डाला है, क्योंकि हमारे कमरे के पंखा बंद है, हम ऑन नहीं करते, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत सी नहीं है, तो ऑन नहीं करते, ऑन भी करते हैं तो वन पे स्लो। तो मैंने चादरें वगैरह से सारे कंबलों में चढ़ा दी, तो फिर मैं किचन में आई, या सब्जियां कुछ मंगाई थी, आलू प्याज ये मंगा लिए थे। तो मैंने कहा अब सर्दियों के दिन छोटे हैं, तो मैंने वो मसाला बना के रख लिया, फ्रीज़ कर लिया था। तो आलू टमाटर प्याज ये मैंने मंगा लिए थे, कुछ हरी मिर्चें धनिया वगैरह, और मटन भी मंगा लिया था मैंने। तो ये मैं अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, 10 साढ़े 10 बज गए थे। मैंने कहा चलो अपने लिए नाश्ता ही बना लूँ, क्योंकि फिर मैं दोपहर को नहीं खाती, 10:30 11 बजे तक नाश्ता कर लेती, फिर दोपहर को नहीं, क्योंकि दिन भी छोटे होते हैं। तो बंदा क्या बार बच्चों के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं, तो कभी आलू का पराठा, कभी चिकन का पराठा ये बना लेती हूँ, क्योंकि सालन वगैरह तो खाते ही नहीं हैं बच्चे। तो
तो मैंने एक रोटी बनाई थी, अंदर से सिर्फ घी मतलब लगाया था आटे को, बाहर से नहीं। मैंने कहा अंडा भी ऑयली हो जाएगा। तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी काढ़ा, क्योंकि उसने छुट्टी की हुई थी। मंडे की वीडियो है। उसने छुट्टी की हुई थी कि बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, तो मैंने उसके लिए भी बना लिया, तो मैंने भी पी लिया था। इसमें मैंने अदरक कूट के डाला था, मतलब दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी लौंग, मतलब बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग डाले थे मैंने, और काली मिर्च साबित कूट के नहीं डाला था। तो इसको अच्छी तरह उबालना था, जैसे 2 कप पानी हो ना तो इसका 1 कप बन जाए। फिर बंदा पी ले या शहद डाल के, तो इससे आराम आ जाता है। मैंने बनाया था, तो मेरी बहू ने अपने बेटे को, छोटे को भी पिलाया था, दाऊद को, ज़ुकाम के लिए अच्छा होता है ये सर्दियों में ख़ास करे। अगर मैं सर्दियों में दूध वाली भी चाय बनाती हूँ ना, तो उसमें अदरक डाल देती हूँ, जायका अच्छा हो जाता है। क्योंकि बच्चे पराठा वगैरह नहीं खाते, मेरा बनाना पड़े तो उनके लिए मैं बनाना शेक बना लेती हूँ। और मेरी जो बेटी स्कूल जाती है उसके लिए मैं वो दूध पीते जामे शीरी डाल के देती हूँ। नाश्ता वगैरह कुछ भी, मैं अंडे उबालती हूँ, स्लेस मक्खन या कुछ भी रख देती हूँ, कुछ भी नहीं खाते। हाँ, मेरे दोनों बेटे एक स्लेस खा लेते हैं, लेकिन दूध नहीं पीते सुबह के वक्त। बोलते नहीं हमें दूध नहीं। हाँ, बनाना वगैरह हो गया तो बनाना शेक बना के दे देती हूँ। तो इसमें मैंने टमाटर वगैरह कुछ भी, सिर्फ प्याज, हरी मिर्च, नमक, कुटी लाल मिर्च, मतलब ये एक दफ़ा मैंने बनाया था, उसमें पालक डाली थी, जो अब आजकल सर्दियों में पालक नहीं आती छोटी, हम कहते हैं सिंधी पालक। तो वो मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था काट के और अंडे में, तो इतना मज़े का हुआ था। अभी अगर किसी दिन बना लिया तो मैं ज़रूर वीडियो डालूँगी उसकी। मतलब प्याज, टमाटर, थोड़ा सा पालक सोते करके, तो जायका अच्छा होता है। मैं मतलब जब भी सर्दियाँ आती है तो मैं आलू पालक ज़्यादा बनाती हूँ। जैसे आलू गोश्त हो गया, चने की दाल और पालक हो गई। क्योंकि जो सिंधी पालक होती है ना, मुझे बहुत पसंद, मतलब अच्छी, जायका अच्छा होता है। जो वो बड़े बड़े पत्तों वाली होती है वो तो घास ही होती है। तो ये मैंने 2 बैग्स मंगाए थे। मतलब ये पार्सल आया था, मैं किचन में काम कर रही थी, बच्चे स्कूल से आए हुए थे, तो ऐसे कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझसे पैसे लेके, पार्सल लेके ऐसे कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया तुम लोगों ने। इसके ऊपर वाले कवर, मैंने कहा मुझे वीडियो बनानी थी। वो ऊपर वाले जो कवर थे जिस पे मैंने, जिस पेज से मंगाया था, जिस मतलब नाम का ये, तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो ये मैं पार्सल वीडियो वो कर रही थी, बना रही थी, तो ये मेरा पोता छोटू छोटू दाऊद, ये सामने बोतल, मैंने कहा चल के कौन पीता है, ये चल के पी रहा था। ये मतलब ये ऐसे नरम वाले बैग है, जो छोटे, जैसे कहीं गांव वगैरह गए भाई, ये वाले, इसमें भी काफ़ी जगह है भाई। खैरपुर गए या कहीं और जगह गए, लियारी गई तो कुछ दुपट्टा वगैरह या कुछ चीज़ें हैं, मोबाइल, काफ़ी इसमें स्पेस है काफ़ी। इसमें अंदर छोटे वो नहीं थे, लेकिन ये इसमें काफ़ी स्पेस थी। और इसके जो लेदर है ना, ये भी बहुत नरम है, वो सख्त वाली नहीं है, लाइट वेट है। तो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने एक थोड़ा बड़ा मंगाया, एक छोटा मंगा दिया। मैंने कहा बंदा कभी गांव जाए या कहीं खैरपुर वगैरह जाए तो अच्छा है, चीज़ें रास्ते में कोई चीज़ ज़्यादा उठा लिया, मेकअप पाउच छोटा सा इसमें डाल दिया। मैंने 2 मंगाए थे, मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं 3 मंगा लेती। चलो खैर, फिर मंगा लूँगी। ये ब्राउन कलर का एक मंगा लिया मैंने। ये भी काफ़ी बड़ा है भाई। कभी शादी में गए, लहरी में, छोटे छोटे मेकअप पाउच इसमें डाल दिए, ब्रश डाल दिया, परफ्यूम डाल दिया। इसमें छोटे बैग्स हैं, एक ज़िप वाली थी, एक बगैर ज़िप, लेकिन उसमें नहीं था। लेकिन काफ़ी अच्छे थे, दोनों अच्छे थे। ये मतलब दोनों मुझे 4200 के पड़े डिलीवरी के साथ। और ये मैंने छुरियाँ मंगाई थी, मेरी छुरी टूट गई, पता नहीं कैसे, किसने तोड़ी है, मुझसे तो नहीं टूटी। जब मैं लियारी में गई थी ना 2 दिन के लिए,
तो वहाँ से आई तो ये छुरी जो हाथ में है, मेरा बेटा इसकी शॉप पर फाड़े तो ये कटी हुई थी। कोई पार्सल आता है ना, मेरे बच्चे इससे पागल हो जाते हैं सब। मेरी बेटी और ये दोनों बेटे, खास कर हसन, छोटे से जो बड़ा है ना, ये ज़्यादा ही पागल हो जाता है। बस भाई तेरे काम की चीज़ नहीं है, मेरे काम है, जो भी है मैं खोलूँगा। तो मुझे पता ही नहीं चलता। तो ये आया तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा मुझे वीडियो बनानी है, खोलने दो उस तरीके से। तो ये मैंने छुरियाँ मंगाई थी, क्योंकि मेरी जो छुरियाँ हैं ना, इनको 2 साल हो गए हैं। अब मैंने दो दफ़ा मैंने इसको तेज़ भी करवाया था छुरी वाले से, लेकिन अब एक तो ज़्यादा ही टूट गई है बीच से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे टूटी है। अल्लाह हाफ़िज़।